नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं हिंदी प्रैक्टिस सेट 30। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रहिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? विकल्प ए है अक्षर, बी है वर्ण, सी है वर्ण समूह और डी है वर्णमाला। इसमें आपका सही जवाब है वर्णमाला। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनकी गणना स्वरों में नहीं की जाती है? विकल्प ए है अ आ, बी है ई, सी है अंग अह और डी है री औ। इसमें आपका सही विकल्प है सी, अंग और अह। अंग और अह को स्वर नहीं माना जाता है, बल्कि इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। न तो ये स्वर हैं और न तो ये व्यंजन हैं। तो ये स्वरों की मात्राओं की तरह प्रयुक्त तो होते हैं, लेकिन वास्तव में ये अयोगवाह हैं। इनको स्वरों में स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए स्वरों की संख्या केवल 11 ही मानी जाती है, 13 नहीं मानी जाती। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? विकल्प ए है निजवाचक सर्वनाम, बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्यता शब्द भेद का कौन सा रूप है? विशेषण विकल्प ए है, बी है प्रविशेषण, सी है क्रिया विशेषण और डी है भाववाचक संज्ञा। मनुष्य में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और मैंने आपको कई बार ये बताया है कि यदि किसी शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आवट, आपा ये सारे प्रत्यय अगर जुड़े रहते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो मनुष्य से मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके इसे क्या बनाया गया है? भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इसलिए विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मादक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विकल्प ए है माद, बी है अक, सी है आक और डी है मद। इसमें आपका सही जवाब है अक प्रत्यय। जी हाँ, मद धन अक बराबर मादक। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहन 10 केले खा गया, इस वाक्य में विशेष्य है। विकल्प ए है मोहन, बी है 10, सी है केले और डी है खा गया। यहां आप देख सकते हैं कि 10 संख्यावाचक विशेषण है जो केलों की विशेषता बता रहा है। यहां पर केले विशेष्य है जबकि 10 संख्यावाचक विशेषण है। तो मोहन 10 केले खा गया, इस वाक्य में केले विशेष्य है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। तो विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण वह होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। तो यहां केलों की विशेषता है कि वे 10 हैं, तो 10 संख्यावाचक विशेषण है और केले यहां पर विशेष्य है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे शब्द जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता लेकिन किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वे उसे प्रभावशाली बना देते हैं, क्या कहलाते हैं? विकल्प ए है विशेषण, बी है निपात, सी है क्रिया विशेषण और डी है प्रविशेषण। इसमें आपका सही जवाब है निपात। जी हाँ, निपात वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता लेकिन जब वे किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उस वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं। और आप जानते हैं कि निपात 9 प्रकार के होते हैं जिस पर हमने पिछले वीडियोज में चर्चा भी किया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ग्रामीण शब्द शब्द भेद के दृष्टिकोण से क्या है? विकल्प ए है भाववाचक संज्ञा, बी है स्थानवाचक विशेषण, सी है जातिवाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक संज्ञा। इसमें आपका सही जवाब है स्थानवाचक विशेषण। जी हाँ, ग्राम से ग्रामीण बना है, यह स्थानवाचक विशेषण है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोहिनूर हीरा लंदन शहर में आज भी है, इस वाक्य में कोहिनूर किस प्रकार की संज्ञा है? कोहिनूर एक विशेष हीरे का नाम है और जब यह व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात करता है, पदार्थ विशेष की बात करता है, तो वह हमेशा क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। यहाँ कोहिनूर नाम है हीरे का जो हीरे को एक विशिष्ट संज्ञा बना रहा है, तो कोहिनूर नाम है, एक विशेष नाम है हीरे का, इसलिए कोहिनूर यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दशहरी आम फलों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में दशहरी क्या है? विकल्प ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है व्यक्तिवाचक विशेषण और डी है समूहवाचक संज्ञा। इसमें आपका सही विकल्प है व्यक्तिवाचक विशेषण। जी हाँ, यह आम की विशेषता है कि वह आम कैसा है? दशहरी है। दशहरी यह स्थान का नाम है और वहां यह आम पाया जाता है, इसलिए दशहरी दशहरा से दशहरी शब्द बना है और इस नाते से यह आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पर जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई प्रत्यय जोड़ करके उसे किसी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रकट किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। यहाँ आम जातिवाचक संज्ञा है और दशहरी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो यह व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया और आम जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस नाते से दशहरी यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण है जबकि आम विशेष्य है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिनों के नाम किस लिंग में आते हैं? विकल्प ए है पुलिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग और डी है उभय लिंग। समस्त दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सब पुलिंग हैं। दिनों के नाम हमेशा पुलिंग होते हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ई तथा री को छोड़कर वर्णमाला के सभी अक्षर किस लिंग में होते हैं? ई तथा री ये तीनों स्त्रीलिंग हैं और जबकि इन तीनों को छोड़ करके वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं सब पुल्लिंग हैं। तो वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, ई और री को छोड़कर। ई और री ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। लिखावट सुंदर होती है, लिखावट स्त्रीलिंग शब्द है। सरपट भी स्त्रीलिंग शब्द है। चंचल भी स्त्रीलिंग शब्द है और बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आती नहीं है। सी यहां पर बुढ़ापा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है यहां पर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में गोस्वामी किस प्रकार की संज्ञा है? विकल्प ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है समूहवाचक संज्ञा। इसमें आपका सही जवाब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गोस्वामी जी कह देने मात्र से ही
तुलसीदास जी का बोध होने लगता है। जबकि जातियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन जब जातियों के नाम, जब किसी जाति का नाम किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहने से तुलसीदास का बोध होने लगता है, इसलिए यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? विकल्प ए है बरछी, बी है अंकुश, सी है नियंत्रक और डी है बल्लम। इसमें आपका सही जवाब है अंकुश। हाथी हाँकने के छोटे भाले को क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए है लक्ष्मी, बी है सरस्वती, सी है पार्वती और डी है शची। इसमें आपका सही जवाब है बी सरस्वती। जी हाँ, महाश्वेता सरस्वती जी का नाम है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्दों के गलत युग्म का चयन कीजिए। विकल्प ए है भद्र, अभद्र। भद्र का अभद्र होता है, सही है। भोगी का योगी होता है, बी भी सही है। रथी का महारथी नहीं होता, रथी का विरथ होता है, जो बिना रथ का हो, और इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है। राहत का प्रकोप होता है तो रथी का विरथ होता है, इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर गलत है। तो विलोम शब्द का गलत युग्म क्या है? सी है, जो सही विलोम शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लफंगा किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी और डी है पश्तो। इसमें आपका सही जवाब है तुर्की भाषा। जी हाँ, लफंगा तुर्की भाषा का शब्द है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है पुर्तगाली और डी है तुर्की। इसमें सही जवाब है आपका पुर्तगाली। तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुजुर्ग किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है हिंदी, बी है अरबी, सी है रूसी और डी है तुर्की। इसमें आपका सही जवाब है रूसी। जी हाँ, बुजुर्ग रूसी भाषा का शब्द है। और इसी के साथ हमने आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।